वो मेरे घर में आकर हमसे दोस्ती करके, हमारा विश्वास जीतकर हमारे गंदे गंदे फोटोज, अश्लील वीडियोस बनाना शुरुआत कर दी थी। अचानक से मेरे बेडरूम में आई, ये फोन सर ऐसे पकड़ी थी, अरे देखिए ना एगो वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ऐसे करके ये कहने लग गई। हमको शक हुआ कि कैमरा मेरे तरफ था, मेरा वीडियो बना रही हैं। हम बोले राधा जी मेरा वीडियो बना रही हैं, मेरा वीडियो बना रही हैं। तो कह रही है अरे महाराज क्या बात कर रही हैं, हमको प्रियंका राय समझी हैं, उसके जैसा समझी हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप मेरी जान हैं, आप मेरी दोस्त हैं। थोड़ा हाथ दिखा दीजिए, ये सारा जो कटा था वही है ना? हाँ सर, इधर पे भी पूरा निशान है, यहाँ पर भी है, मतलब ये हाथ हम उठा नहीं सकते सर। हॉस्पिटल से अभी हमको डिस्चार्ज नहीं किया गया। अच्छा। सब न्यूज हम देख के सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग के पास आए कि हम अपनी बात रखें। लोगों को लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी हो गई, हम गलत हैं, इसीलिए हम सर हॉस्पिटल से कह के आए कि हमको 1 से 1.5 घंटे का समय के लिए छोड़िए, हम जाके अपनी बात रख के फिर आ जाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगी? आप पे आरोप लग रहा है कि आप म्यूट वीडियो बनाई हैं, मारपीट किए हैं, एक पति पत्नी को जबरदस्ती सेक्स करने के लिए बोलती हैं, लल्लू यादव को बताया जा रहा है कि आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। इन चीज़ों को लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए सर, ये सारा चीज़ ना विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है मेरे साथ कास्ट को लेकर, और जहाँ तक कास्ट की बात है तो आप लोगों के तमाम इंटरव्यू में ये चीज़ पड़ा हुआ है कि हम सपोर्टर खेसारी लाल यादव के हैं हमेशा से। जी। आप बताइए कि जिस समाज को हम पूजनीय मानते हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिस आज हर इंसान से लड़ जाते हैं खेसारी लाल यादव के लिए, उस समाज के लोगों को हम इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। हमारे गर्दन पे कोई चक्कू भी रख देगा ना, ये समाज को हम गलत नहीं कह सकते सर। इतना मेरे अंदर है, हम अपने दम पर हैं, भले हम लड़की हैं, हमारे ऊपर लाख इल्जाम लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते सर। लेकिन आप पे एक और आरोप लगाया जा रहा है कि आप म्यूट वीडियो बनाई है, पति पत्नी का सामने वो लोग बता रहे हैं कि जैसे राधा हम नाम ही रख दे रहे हैं, राधा है जो कि बता रही कि पति पत्नी से सेक्स करने के लिए खुलेआम वहाँ पे बोलती है। बहुत सारे आरोप, आप वीडियो शायद देख रहे होंगे और तमाम लोग देख रहे हैं, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है आपका। हाँ सर, देखें आपके चैनल पे। हम एक बात बताना चाहते हैं सर, एक इंटरव्यू के दौरान इनकी हमारी मुलाकात होती है। कई बार शायद ये आप लोगों से बात करते समय भी ये बात कही है, मेरे सामने की बात है। आपका फ़ोन आया था कुछ इंटरव्यू लेने का कि आप लोग साथ में सब लोग इंटरव्यू करते हैं, तो वो आपको कही भी थी ये बात। और जब सर के दुकान का ओपनिंग था, सीए रिकॉर्ड के ऑनर जो सर थे, आप लोग वहाँ उपस्थित थे, आप खुद देखे होंगे कि उनका मेरा दोस्ती कितना अच्छा था। बिल्कुल, आपका दुकान का ओपनिंग था, सारे कपड़ा उपड़ा सरिया रही थी, सबको मैनेज कर रही थी, देख रही थी, लेकिन अचानक इसीलिए यही तो सवाल है कि आखिर क्या हो गया था? वो मेरे घर में आकर हमसे दोस्ती करके, हमारा विश्वास जीतकर हमारे गंदे गंदे फोटोज, अश्लील वीडियोस बनाना शुरुआत कर दी थी। मेरा ही नहीं सर, वो बहुत लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें करके फ़ोन में रखी थी। हमको ये भनक तब लगा जब हम सामने से ये चीज़ देखे। लगभग 7 बजे की, हमेशा मेरे घर में रात के टाइम आती थी, 7 बजे आती थी, बहाना से ये मेरे घर रात को रुकती थी, कहती थी कि मेरे घर का गेट नहीं खुलेगा, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? हम अब कैसे मना कर दे, हस्बैंड वाइफ है। कौन, राधा और उसके हस्बैंड? हाँ। तो हमारा घर का 2 बेडरूम था, हम कहे कोई बात नहीं, आप उस बेडरूम में सो जाइए, या तो भैया को बोल दीजिए उस बेडरूम में सो जाएंगे, हम लड़की लोग इस बेडरूम में सो जाएंगे। कई रात इन लोग हमारे घर रुके। इसी दौरान एक दिन क्या हुआ कि ये हमारे घर 7 बजे के लगभग आती हैं, और उस समय हम घर में झाड़ू पोछा करके बर्तन वर्तन मांज रहे थे। हम बोले जब ये आई कि राधा जी आई जब, तो बोली ना कि क्या कर रही हैं, तो हम बोले कि ऐसा है राधा जी 2 मिनट बैठिए ना, हम नहा लेते हैं। तरीके का आई मेरे घर 7 बजे, तो इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, हम नहाने जा रहे थे। हम बोले 2 मिनट बैठिए ना बेडरूम में, हम नहा के निकलते हैं। हम झाड़ू पोछा किए थे सर, शॉर्ट्स पहने हुए थे, सब घर वर धोते रहते हैं, मेरा आदत है तो इस तरीके का। तो वो बैठी बेडरूम में, हम 1 बोतल फ्रिज से पानी निकाल के दिए, उनके पति भी थे, वो भी थे। हम नहा के जस्ट 2 मिनट के अंदर बाथरूम से आए, और हम एक दूसरा बेडरूम जो बगल वाला, कड़ी लगा के हम अपना उसमें कपड़ा चेंज करने लगे, टॉवल लपेटे और एक से बाल पोंछ रहे थे।
उसी दौरान ये तुरंत मेरा दरवाजा बजाती हैं, कहीं कहती हैं कि खोलिए ना, कुछ वीडियो दिखाना है, कुछ दिखाना है, खोलिए ना, खोलिए ना। हम लड़की समझ के अपना बेडरूम खोल दिए कि लड़की से क्या शर्माना, खोल दिए। कई बार उनके सामने कपड़ा बदले भी हैं, कई बार उनके साथ उठना बैठना सोना मेरा लगा रहता था, तो हम कभी उन पे शक नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत था भी तो नहीं बोल पाते थे डर के मारे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये अचानक से मेरे बेडरूम में आई, ये फ़ोन सर ऐसे पकड़ी थी, अरे देखिए ना एगो वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ऐसे करके ये कहने लग गई। हमको शक हुआ कि कैमरा मेरे तरफ था, मेरा वीडियो बना रही हैं। हम बोले राधा जी मेरा वीडियो बना रही हैं, मेरा वीडियो बना रही हैं। तो कह रही है अरे महाराज क्या बात कर रही हैं, हमको प्रियंका राय समझी हैं, उसके जैसा समझी हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप मेरी जान हैं, आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरी शुभचिंतक हैं, ऐसे कहने लग गई। अपने बातों में हमको लपेटने लगी। हम छोड़ दिए, कुछ नहीं किया। उसके जस्ट 1 से 2 दिन बाद ये एक शीला नाम की लड़की को मेरे घर लाती हैं, जो खुशबू राव जी के पास काम करती थी। उनके हमारे घर लाती हैं, इन लोग मिलके हमारे को कहता है कि उनको रखिए, काम पे रखिए, इस तरीके की कई सारी बातें। कैसा काम पे रखिए? जैसे कि ये लोग वो आई, वो करती थी कोई रिपोर्टर का काम, शीला करती थी कोई रिपोर्टर का काम। तो वो कही हमको कि हमको वहाँ काम नहीं करना है, आपके पास काम पे रखिए, ऐसे वैसे। पहले वो मेरा इंटरव्यू का बात की, मेरा इंटरव्यू दे दीजिए, हम इंटरव्यू भी दे दिए। मेरे ही फ़ोन में वो मेरा इंटरव्यू लेके गई, कहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, दीदी आप अपने फ़ोन में इंटरव्यू दीजिए। हम दे दिए इंटरव्यू, वो रखे भी हैं, सर आपको दिखा देंगे। ठीक है, 17-18 मिनट का इंटरव्यू ली वो। उसके बाद वो अपना दुखा रोने लग गई कि मेरे पापा पे 8 लाख का कर्जा है, 5 लाख का कर्जा है, किस्ती भरते हैं, हमको वहाँ तनख्वाह नहीं मिलता, सिर्फ खाने को रहने को मिलता है। ऐसे करके ये बहुत सारी चीज़ें कहने लग गई। तो हम बोले बाबू हम तुम्हारा क्या मदद कर सकते हैं, हम अगर रही बात है मेरे पास, अगर आप सोच रही हैं काम करने का, तो हम तुमको सैलरी नहीं दे पाएंगे बाबू, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको तनख्वाह दे के रखें। लेकिन अभी शीला का चल रहा है, राधा को बता दीजिए। शीला को हम छोड़ चलते हैं, राधा की क्या मैटर है उसके बाद आते हैं। शीला भी बहुत आरोप लगा रही है कि धंधा करवाने के लिए बोलती थी, बहुत सारे तमाम आरोप लगा रही है, आप देखे होंगे शायद वीडियो में। पहले हम राधा की बात कर लेते हैं, फिर शीला। ये राधा ने ही तो शीला को लाया सर, राधा ने ही शीला को लाया। अच्छा। क्योंकि हम राधा पे विश्वास करते थे, तो राधा को लगा कि हमारे थ्रू जो भी आएंगे चंदा जी सब पे विश्वास करेंगी। ये उनका, क्योंकि वो मेरा विश्वास जीत चुकी थी।